साथ में उधर से चीन के जो चीन का प्रतिनिधिमंडल है वो भी, और ये देखिए चीन के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का अगवानी करते हुए उनसे हाथ मिलाते हुए, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा यह जा रहा है कि भारत जो है इट इज लाइकली गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप, और ये अभी आज की पॉसिबिलिटीज में मौजूद है ये चीज। भारत को इसमें बॉर्डर के साथ इसको भारत को इसमें से क्या मिला है? भारत को क्या मिला है? ब्रिक्स में जाके प्रेसिडेंट शी से मोदी साहब मिले। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। को ये जवाब दिया। भारत का ये फायदा हुआ है, और चाइना का फायदा ये हुआ है कि वो यहां से एनर्जी बचा के ताइवान पे घेरा डालेंगे, जहां से फिर हमारे कैनेडियन पप्पू जी तंग हो। अमेरिकन बाबा जी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो, उनके पास भी चॉइसेस। नरेंद्र मोदी साहब ने ब्रिक्स में खड़े होकर या बैठकर ये कहा है कि नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म। देखें, इस वक्त इट्स नॉट व्हाट इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट की वैल्यू नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की वैल्यू होती, वजह होती, तो डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान ना आते। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यार ये हर चीज के, हर इंसान के या हर देश के पाचन में भी नहीं आती। अमेरिका और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर उनको बुरा लगता है तो लगे। किससे हथियार खरीदें? जब हमने आपसे हथियार मांगे, हमने बोला आपसे हथियार खरीदते हैं आज से 40-50 साल पहले, आपने मना कर दिया। आपने बोला कि हम तो पाकिस्तान को दे रहे हैं हथियार। तो पाकिस्तान बड़ा मतलब कहा जा रहा था, मीडिया उसमें ये कह रहा है कि जी बड़ा उसके ऊपर पॉजिटिव वो किया जा रहा था, और ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया है वो भी सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की ब्रिक्स में ले जाने के लिए। कर दी सपोर्ट उन्होंने आपकी, बड़ी जबरदस्त। सब कोई वो मतलब कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं, इनवाइट ही नहीं किया आपको। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, ब्रिक्स समिट में भारत और चीन के बीच एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। दरअसल ब्रिक्स समिट में एक अलग से पीएम मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई है, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बातचीत हुई। और इस बैठक में हुई बातचीत में सबसे खास चर्चा एलओसी को लेकर बताई जा रही है, क्योंकि ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने से पहले चीन और भारत दोनों देशों की सेनाएं जो 2020 से ही एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वो पीछे हट गयी। और यह सुलह जो दोनों देशों के बीच हुई है, उसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूस ने ये सुलह भारत और चीन के बीच इसलिए करवाई है कि जिससे दोनों देश ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंचे तो दोनों देशों के बीच और भी नए समझौते हों, और जिसकी वजह से ब्रिक्स ग्रुप को और भी ज्यादा मजबूती मिले। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान यह आस लगाए बैठा था कि चीन पाकिस्तान की सिफारिश ब्रिक्स समिट में करेगा, जिससे पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन चीन ही नहीं बल्कि किसी भी देश ने इस समिट में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, और इसीलिए पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि चीन तो हमारा ब्रादर मुल्क था और उसी ने हमारी सिफारिश नहीं की, तो अब हमें कौन ही ब्रिक्स ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए सपोर्ट करेगा। और अब पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि उसके लिए ब्रिक्स ग्रुप के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। क्यों इनवाइट नहीं किया बताएं मुझे क्या पता। रशिया में जारी ब्रिक्स के इजलास में 24 कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। ईरान का नाम आ गया, हाँ जी, ईरान के साथ बड़े बहुत से वहां पे जो है एग्रीमेंट्स पे दस्तखत हुए हैं। सऊदी अरेबिया की ब्रिक्स में जो है इंपॉर्टेंस, उसको भी शामिल किया जा रहा है। ब्रिक्स के सेशन में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान भी मुलाकात को ये बताया जा रहा है। ठीक है, वो सब हो गया, हम आपको पता है, सब बता चुके हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को बड़ी शामिल किए जाने की उम्मीद है, और इंडिया इसमें पाकिस्तान को इसको सपोर्ट करेगा कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में ले जाए। फिर कर दिया सपोर्ट, पहुंच गए आप, ये देख लें। ये पता नहीं किसने बताया था और किसने कहा था, मुझे नहीं पता। आई हैव नो आइडिया कि ये अगर ये लिखा जाता, ये कहा जाता कि चाइना पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट करेगा ब्रिक्स में ले जाए, मुझे तो हैरानी ये है कि आपको सारी उम्मीदें भी इंडिया से हैं कि भाई इंडिया जो है वो लेकर जाएगा हमें ब्रिक्स के अंदर। सारी उम्मीदें हमें जो है भारत से, हमसाया मुल्क है, हमें क्यों नहीं लेकर जाएगा भाई? हमसाया नहीं लेकर जाएगा तो कौन लेकर जाएगा? और हमसाये के साथ ट्रेड नहीं करनी, ब्रिक्स में हमसाया लेकर जाए लेकिन ट्रेड नहीं करनी हमसाये के साथ। हमसाये के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखने, हमसाये के साथ जो है नहीं बना कर नहीं रखनी। ऐसी की तैसी चौधरीयां हम, तो वो क्या चीज है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी होगा तो अपने घर का होगा, लेकिन ब्रिक्स में हमें वो ले जाएगा।
ये कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है आपको, मैं तो बता रही हूँ। ये किस किस्म की सोच है? दिस इज अनबिलीवेबल। अच्छा, इसमें मैं वही बात कर रही हूँ, आप ये लिखें कि चाइना जो है वो लेकर जाएगा, तो समझ भी आती कि हाँ भी चाइना ने लारा लगा दिया। और मेरा तो सवाल ये कि चाइना ने क्यों नहीं लेकर गया पाकिस्तान को ब्रिक्स में? सवाल मेरा ये है। ये शहद से मीठी, पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती कितने गई, मैंने दसो। क्यों नहीं लेकर गया चाइना आपको ब्रिक्स में? देख लें। अच्छा जी, बढ़ते हैं। ये देखे ना, टॉपिक एक अलग से ही था जो मैंने इसके अंदर ही पेल दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, हमने कहा चले इसी में कर दें, क्या अब अलग से बना के हम भी उसके लिए भी जो करें, ठीक है। अच्छा, डिप्लोमेसी में तो इंडिया ने जल्दी की है। जैसे पाकिस्तान की पोजीशन कमजोर नजर आती है इन टर्म्स ऑफ इंडिया के मुकाबले में, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि हम इंगेज हो जाए। जो उस वक्त जल बाजवा ने ये फैसला किया कि डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने कश्मीर पे चेंज कर ली हैं, 370-35A को रिवोक कर लिया है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने कहा जी मिलिट्री डिप्लोमेसी में जो 2003 का जो सीजफायर एग्रीमेंट है उसको रिवोक कर लिया जाए। ठीक है जी, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, सॉरी। सो जल बाजवा उस वक्त बेशक इमरान खान चाहता था या नहीं चाहता था, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमें एलओसी पे ठंड चाहिए। एलओसी पे ठंड मीन्स कि मैं अपनी अटेंशन और तरफ डाइवर्ट कर सकता हूँ। सो उस वक्त की मिलिट्री डिप्लोमेसी ये थी। आज चाइना इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी है, यहाँ पे चीज़ों को मैं डिसंगेज करो, गो बैक टू 2020 की पोजीशन पे पीछे चले जाओ एंड देन मूव ऑन करो। और दुनिया जो मर्जी कहती रहे, तरक्की करनी है, डायलॉग करना है, ठीक है ना जी, तरक्की करनी है, डायलॉग करना है, इंगेज करना है, ये दुनिया वो कहती है, ठीक है ना जी। सो दैट्स व्हाट दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ये है इसमें। अब पाकिस्तान को हमें देखना ये है कि पाकिस्तान को क्या सूट करता है। पाकिस्तान को डेफिनेटली ब्रिक्स बड़ा सूट करता है, ठीक है। पाकिस्तान को इसलिए सूट करता है कि भैया हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमने ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं एट मल्टीलैटरल फोरम में, ठीक है जी, आपको पता है मोदी साहब ने पाकिस्तान को फिर वहाँ पे जो है ना वो बात कर ली है। देखिए इंडिया के पास अल्फाज का बड़ा ज़बरदस्त ज़ख़ीरा है। When Jaishankar is in Pakistan, Jaishankar talks of terrorism, but he says we need to have honest conversation on terrorism. When Prime Minister Modi goes to put BRICS, वो कहता है we should not have double standards on terrorism. It means they are telling the Chinese कि तुम लोग पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हो, ये वो कह रहा है मोदी, ठीक है जी, कि आप लोग पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हो, टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड बंद करो। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो, हम आपको देखें। पाकिस्तान की ये चाइना को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है पाकिस्तान के साथ खड़े होने की, कोई मजाक चीज़ नहीं है। गो के मैंने ये कहा ना कि जब जयशंकर पाकिस्तान आया, तो आपको पता है जयशंकर जब पाकिस्तान आया तो उन्होंने वो चाहते थे कि हम यहाँ पे उनके साथ जो बातचीत हुई या जो डिस्कशन हुई, तो उन्होंने पाकिस्तान का जो एलामिया था वो देखा, तो उसमें देखा कि पाकिस्तान ने कोई एंटी इंडिया बात नहीं की एंड दे वर वेरी हैप्पी। अदरवाइज जो मीडिया इंडिया से आया था उसकी एक ही जॉब थी कि इधर पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के साथ केड़ा केड़ा करके जानी है। लेकिन पाकिस्तान ने इतनी अच्छी स्टेटमेंट दी दैट इंडियन साइड डिडंट गेट अ चांस कि वो मामलात को ख़राब होने। सो पाकिस्तान जो चाहता था कि हम इंडिया को अच्छा पैगाम दें, वो पाकिस्तान ने कम्युनिके में भी दे दिया